हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी वीरा में भाग गई सूदम का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक भाई अपने सिस्टर के मर्डर का बदला लेने के लिए उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है। कौन है उसकी सिस्टर का किलर, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में काफी सारी कार्स और दूसरी गाड़ियों को रात में जंगल से जाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो लोग किसी को मारने के लिए जा रहे थे। वो सारे लोग काफी गुस्से में लग रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक औरत को दिखाया जाता है जो चूहों से परेशान होती है, इसलिए उनके आने जाने के पाथ को वो ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ एक लड़की अपने भाई को आवाज देती है कि वो जल्दी से बाथरूम से निकल जाए क्योंकि उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मॉर्निंग का टाइम होता है और सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। बहुत बुलाने के बाद उसका भाई बाथरूम से निकलता है और यही मूवी का मेन हीरो होता है। इसका नाम पॉरस होता है। पॉरस अपने बहन से कहता है कि वो भूल रही है कि वो फ्यूचर सब इंस्पेक्टर से बात कर रही है। इस पर उसकी बहन उसका मजाक उड़ाने लगती है। पॉरस अपनी सिस्टर द्वारका को कॉलेज छोड़ने जाने वाला होता है और फिर अपने डैड जो कि पुलिस में ही होते हैं उन्हें टिफिन देने जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली पॉरस की बाइक स्टार्ट नहीं होती है और फिर सैम फ्लैट में रहने वाला फैजल द्वारका को लिफ्ट देता है। फैजल द्वारका को लाइक भी करता था, पर वो अभी द्वारका को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। पॉरस अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि उसकी बाइक खराब हो गई है, तो क्या वो उसे पिक कर लेगा क्योंकि उसे अपने डैड को लंच देने जाना है। उधर उसका दोस्त लोगों से पिट रहा होता है क्योंकि उसने किसी लड़की को लव लेटर दे दिया था। उसका दोस्त काफी फनी नेचर का था। नेक्स्ट सीन में एक बैंक दिखाया जाता है जहां बैंक मैनेजर अपनी एक एम्प्लॉय को डांट रहा होता है और उसके लुक्स पे भी कमेंट करता है। वो लड़की रोती हुई बाहर आती है और मैथिली नाम की लड़की से कहती है कि मैनेजर उसे बुला रहा है। मैथिली इस मूवी की लीड एक्ट्रेस होती है। वो मैनेजर के पास जाती है और मैनेजर उससे फ्लर्ट करने लगता है। मैनेजर उससे कहता है कि मैथिली उसे सर नहीं बुलाए बल्कि उसका नाम लेकर बुलाए। मैथिली को मैनेजर का इंटेंशन पता होता है और वो पूरे ऑफिस के सामने मैनेजर का असली चेहरा दिखा देती है, जिसकी वजह से मैनेजर मैथिली से माफी मांगता है। मैथिली आकर अपनी कलीग को समझाती है कि उसे भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। इतने में मैथिली की माँ का कॉल आ जाता है। वो मैथिली को शादी करने के लिए फोर्स करती हैं और कहती हैं कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर वो अभी घर नहीं आई तो लड़के वाले डायरेक्ट उसके ऑफिस ही चले आएंगे। नेक्स्ट सीन में पॉरस और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। वो दोनों बाइक लेकर पॉरस के डैड को लंच देने जाते हैं। उनके सामने ही उन्हें एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखता है। एक कार जिसमें 3 लोग होते हैं और तीनों ने ड्रिंक की होती है, वो एक ऑटो रिक्शा को हिट कर देते हैं पर एक छोटा सा बच्चा ऑटो से गिर जाता है। उसे देखकर पॉरस भागता हुआ आता है। सामने से एक पुलिस जीप से पुलिस भी भागकर वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जब उस कार में बैठे लोगों को देखती है तो ऐसा लगता है कि वो उन्हें जानते हैं। पुलिस कार में बैठे 3 आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद पॉरस लंच लेकर अपने डैड के पास पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ उसके डैड एक क्रिमिनल को पीट रहे होते हैं। पॉरस उसका क्राइम पूछता है तो उसके डैड बोलते हैं कि उन्हें क्राइम नहीं पता, बस उसे मारने के लिए बोला गया है। पॉरस जब पुलिस स्टेशन से निकलता है तो वो देखता है कि उस कार एक्सीडेंट के लिए पुलिस किसी और को पकड़ लाई है। इस पर पॉरस अपने डैड और अंकल जो कि पुलिस में ही होते हैं उनसे पूछता है कि पुलिस ने असली क्रिमिनल्स को छोड़कर दूसरे आदमी को क्यों पकड़ा है। इस पर उसके अंकल कहते हैं कि वो लोग अमीर और बड़े लोग हैं और पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। नेक्स्ट सीन में मैथिली पॉरस को कॉल करके घर आने को बोलती है और कहती है कि किसी भी तरह वो घर आए लड़के वालों को भगा दे। मैथिली और पॉरस एक दूसरे से प्यार करते थे। पॉरस और उसका दोस्त मैथिली के घर आते हैं। मैथिली पॉरस को अपने कमरे में ले जाती है और पॉरस का दोस्त लड़के वाले को बताता है कि मैथिली और पॉरस का रिश्ता बहुत पुराना है और मैथिली सिर्फ पॉरस से ही शादी करेगी, जिससे लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट में कुछ लोग रास्ते पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। असल में जंगल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री के वेस्ट नदी के पानी में जाने की वजह से वहाँ लोग काफी बीमार पड़ रहे थे और यहाँ तक कि उनकी जान भी जा रही थी। इसी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा था। पॉरस ये न्यूज टीवी पर देख रहा होता है। जिस कंपनी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कंपनी नागेश्वर नाम के एक आदमी की होती है और वो भी इस स्टोरी का एक विलन होता है। नागेश्वर के डैड उसे इस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि इस कंपनी की वजह से आज उनका इतना नाम था। नागेश्वर उनसे कहता है कि वो कंपनी को कुछ नहीं होने देगा। नेक्स्ट में प्रोटेस्ट करने वाला लीडर सबको समझाता है कि कैसे केमिकल से उनका हेल्थ खराब हो रहा है।
वहाँ के लोग उसकी बात को समझते हैं और कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। उस लीडर का दोस्त उसे समझाता है कि अगर नागेश्वर को ये पता चल गया तो वो उसे मार देगा। इस पर वो लीडर कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता है और एक दिन एक शेर जैसा आदमी नागेश्वर के खिलाफ आएगा और उस दिन सब बदल जाएगा। नेक्स्ट सीन में पोरस का दोस्त पोरस को बताता है कि पोरस की बहन द्वारका रो रही है। पोरस भागता हुआ उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। द्वारका बताती है कि एक गुना नाम का लड़का है जो उसे हर रोज परेशान करता रहता है। पोरस गुना को ढूंढता हुआ ग्राउंड में आ जाता है जहाँ गुना क्रिकेट खेल रहा होता है। पोरस उसे वहाँ पर बहुत मारता है और उसे समझा कर आता है कि वो उसकी बहन को परेशान नहीं करे। घर आने पर पोरस के डैड उससे कहते हैं कि वो ऐसे मारपीट नहीं करे क्योंकि ये सब करने से वो कभी भी पुलिस नहीं बन पाएगा। पर पोरस कहता है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो वो उसे जरूर सजा देगा। इसके बाद द्वारका और फैजल को बाइक पर आते हुए दिखाया जाता है जहाँ गुना फिर उन्हें रोकता है और गुना फैजल को मारने भी लगता है। गुना फैजल से कहता है कि वो द्वारका से दूर रहे। इस पर पोरस द्वारका और फैजल को लेकर गुना के घर जाता है। वहाँ जाकर वो गुना के बड़े भाई को ये सब बताता है और तब उसका बड़ा भाई उसे डांटता है। उसके बाद घर आकर पोरस फैजल से कहता है कि वो आगे से हीरो नहीं बने और कुछ भी प्रॉब्लम होने पर उसे कॉल करे। इस पर फैजल कहता है कि वो द्वारका से प्यार करता है और कोई द्वारका को परेशान करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोरस इस रिश्ते से खुश होता है और फैजल के पेरेंट्स को बुलाकर उनकी एंगेजमेंट करा देता है। नेक्स्ट सीन में एक लाइब्रेरी दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के बैठकर लड़कियों को घूर रहे होते हैं। वहाँ उन लड़कों के ग्रुप में इला और कृष्णा नाम के 2 लड़के होते हैं। इला कृष्णा से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाए। कृष्णा अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या को बुलाता है और खुद वहाँ से चला जाता है। इला दिव्या से उसका नंबर मांगता है तो दिव्या उससे पूछती है कि वो उसे नंबर क्यों दे। तो इला उससे कहता है कि उसके पास कृष्णा और दिव्या के इंटीमेट वाले वीडियोज हैं जो वो उसे भेजिएगा। इस बात से दिव्या को गुस्सा आ जाता है और वो इला को थप्पड़ मारना चाहती थी पर इला उसका हाथ पकड़ लेता है। इला उसे धमकी देता है कि अगर वो इला के साथ में इंटीमेट नहीं हुई तो वो ये वीडियो सबको शेयर कर देगा। दिव्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में द्वारका को दिखाया जाता है। उस टाइम वो कॉलेज से आ रही होती है और रास्ते में उसे गुना फिर मिल जाता है। इस बार गुना अकेला आता है। वो अपने ऊपर कैरोसिन ऑयल डाल लेता है और खुद को जला लेगा ऐसी धमकी उसे देता है। वो द्वारका से कहता है कि अगर वो उससे प्यार नहीं करती है तो वो खुद को भी जला लेगा और द्वारका को भी मार देगा। द्वारका बहुत डर जाती है और किसी तरह वहाँ से बचकर घर आ जाती है। घर आकर वो अपने रूम में चली जाती है। द्वारका की माँ को शक होता है और वो द्वारका का दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर द्वारका दरवाजा नहीं खोलती है। विंडो से देखने पर उन्हें पता चलता है कि द्वारका सुसाइड कर रही है। द्वारका की माँ जल्दी से बिल्डिंग के लोगों को बुलाती है और किसी तरह से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ दिव्या को भी हॉस्पिटल लाया गया था क्योंकि उसने भी सुसाइड कमिट किया हुआ होता है। दिव्या के डैड पुलिस में इला और कृष्णा के खिलाफ केस करते हैं और उधर द्वारका के डैड एक कंप्लेंट करते हैं। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के लीडर को भी मीडिया से काफी पॉपुलैरिटी मिल जाती है और नागेश्वर की कंप्लीट डेंजर में आ जाती है। इस पर नागेश्वर काफी परेशान होता है और वो उस लीडर के घर जाता है और पैसे ऑफर करता है ताकि वो अपनी ये प्रोटेस्ट खत्म कर सके पर लीडर नहीं मानता है। तब नागेश्वर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इला और गुना के घर वाले दिव्या और द्वारका से माफी मांगते हैं और केस विड्रॉल करने के लिए कहते हैं। वो एश्योर करते हैं कि उनके लड़के अब कभी भी ये सब नहीं करेंगे। पोरस केस विड्रॉल नहीं करना चाहता था पर उसके डैड उसे केस विड्रॉल करने के लिए कहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इला, गुना और नागेश्वर अपनी अलग अलग प्लान करके दिव्या, द्वारका एंड प्रोटेस्ट लीडर को खत्म करना चाहते थे। प्लान के अकॉर्डिंग जब प्रोटेस्ट का लीडर एक बार बस से टाउन घर जा रहा होता है तो नागेश्वर उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक फैक्ट्री में ले जाता है। वहाँ नागेश्वर उससे कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था वरना आज उसे मारना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ दिव्या कॉलेज से आ रही होती है। रात हो जाती है और इला और उसके दोस्त उसे किडनैप करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। उधर द्वारका भी किसी काम से बाहर निकली होती है और गुना और उसके लोग उसे किडनैप करने के लिए उसका भी इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर देते हैं और दिव्या को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में पोरस की माँ पोरस को कॉल करती है और बताती है कि द्वारका अभी तक घर नहीं आई है। पोरस फैजल से पूछता है पर फैजल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। पोरस को लगता है कि गुना का ही काम है और वो ये देखने के लिए ग्राउंड में जाता है पर गुना वहाँ पर नहीं होता। पोरस अब बहुत परेशान हो जाता है। फैजल भी कॉल कनेक्ट नहीं कर पाता। वो फोन को घर पर ही छोड़कर पोरस के साथ द्वारका को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इला और उसके दोस्त जिसे पकड़ कर लाते हैं वो दिव्या की जगह द्वारका निकलती है। स्ट्रीट लाइट ऑफ होने की वजह से वो गलत लड़की को पकड़ कर ले आए थे। कार रुकते ही द्वारका वहाँ से भागने लगती है।
भागते हुए वो वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर नागेश्वर उस लीडर का मर्डर कर रहा होता है और द्वारका ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। इसीलिए नागेश्वर उसे भी मारने के लिए अपने आदमी से कहता है। द्वारका वहां से भागने लगती है। द्वारका पोरस को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता। वो फैजल को भी कॉल करती है पर फैजल का फोन तो फैजल के पास ही नहीं था। द्वारका की माँ द्वारका के डैड को इन्फॉर्म करती है, इसीलिए उसके डैड भी उसे खोजने में निकलते हैं। द्वारका अपने डैड को कॉल लगाती है पर उसके डैड बाइक चला रहे होते हैं, इसीलिए कुछ सुन नहीं पाते। फोन पर बात करने की वजह से वो आगे नहीं देख पाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। द्वारका को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फैजल को एक वॉइस नोट भेजती है जिस पर वो बताती है कि उसकी लाइफ डेंजर में है और ये वॉइस नोट अपने भाई को फॉरवर्ड करने के लिए भी वो बोलती है। इतने में इला और नागेश्वर के लोग उसे देख लेते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। इसके बाद पोरस को अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और वो हॉस्पिटल जाता है और उसकी माँ उसे द्वारका के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि द्वारका उसे कहीं नहीं मिली। मॉर्निंग तक पोरस के डैड थोड़ा ठीक हो जाते हैं और फैजल अपने घर जाता है क्योंकि वो भी रात भर हॉस्पिटल में ही था। वो पोरस से कहता है कि उसका फोन भी घर पर ही है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पोरस के अंकल जो कि पुलिस में थे वो आते हैं और बताते हैं कि द्वारका का मर्डर हो गया है। पोरस और उसकी फैमिली पूरी तरह से टूट जाते हैं। उधर नागेश्वर के लोगों को पता चल जाता है कि द्वारका फैजल नाम के एक लड़के को वॉइस नोट भेजी थी, इसीलिए वो प्रूफ खत्म करने के लिए फैजल को खत्म करने को कहते हैं और वहाँ आदमी भेजते हैं। फैजल अपने घर पर आता है और अपना फोन चेक करता है, उसे वो वॉइस नोट मिल जाता है। इससे पहले कि वो ये नोट पोरस को फॉरवर्ड कर पाता, नागेश्वर के लोग उसे मार डालते हैं। पुलिस फैजल के मर्डर को सुसाइड का नाम दे देती है और कहती है कि द्वारका की डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से फैजल ने सुसाइड कर ली। इसके बाद पोरस बहुत टूट चुका होता है और अपनी बहन के मर्डर का बदला लेना चाहता है। तब मैथिली उसे समझाती है कि उसे थोड़ा शांति से काम लेना होगा। वो बात कर ही रहे होते हैं कि पोरस का दोस्त उसे न्यूज देखने को कहता है। टीवी पे दिखाया जाता है कि गुना ने मर्डर किया है और गुना ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। न्यूज में दिखाते हैं कि द्वारका की डेथ की वजह से फैजल ने भी मॉर्निंग के 6:35 AM को सुसाइड कर लिया था। अब पोरस को ध्यान आता है कि द्वारका की डेथ की न्यूज तो 7 AM को आई थी, फिर उसके डेथ की वजह से फैजल 6:35 AM पर सुसाइड कैसे कर सकता था। उसे अब समझ आने लगता है कि फैजल का भी मर्डर किया गया था। पोरस बिल्डिंग के CCTV फुटेज चेक करता है और उसे फैजल के घर में जाते हुए 2 लोग दिखाई देते हैं। पोरस उनकी पिक्चर लेता है और उनका स्केच बनवाता है। उनकी डिटेल्स लेकर पोरस उन्हें मारने जाता है। फैजल को मारने वाले में से एक का नाम जोसेफ होता है और पोरस उसे ढूंढ लेता है, पर जोसेफ से उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाती है और वो कहता है कि उसे मारी नाम के आदमी ने यह काम करने को पैसे दिए थे। उसके बाद जोसेफ का भागते भागते एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। पोरस मारी को भी ढूंढ लेता है और मारी रवि नाम के एक लड़के का नाम लेता है जिसने उसे काम करने को कहा था। पोरस रवि को ढूंढने जाता है पर रवि के पास पहुंचने से पहले ही रवि का कोई मर्डर कर देता है। अब पोरस समझ जाता है कि कोई है जो उससे पहले सब जानता है। तब वो पुलिस स्टेशन में गुना से मिलने जाता है और वहाँ गुना की भी डेथ हो चुकी होती है। पोरस अब बहुत परेशान हो जाता है। वो एक हैकर के पास जाता है और पूछता है कि कैसे उसकी बहन के कॉल डिटेल्स निकाले जा सकते हैं। वो हैकर बहुत ट्राई करता है पर क्योंकि फोन पोरस के पास नहीं होता तो वो हैक नहीं कर पाता है। अब पोरस होपलेस हो जाता है। मैथिली उसे समझाती है और उसे अच्छे से सोचने को कहती है। पोरस सारे इंसिडेंट को फिर से सोचता है और तभी उसे ध्यान आता है कि किसी ने कहा था कि उस दिन थोड़ी देर के लिए स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हुई थी। वो भागकर उस मेडिकल शॉप पर जाता है और CCTV फुटेज चेक करने को कहता है, जहाँ उसे दिव्या दिख जाती है जो काफी डरी हुई होती है। वो मेडिकल शॉप वाले की हेल्प से दिव्या के पास जाता है पर उस टाइम दिव्या घर पर नहीं होती है। पोरस उसे कॉल करता है और उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। उधर नागेश्वर को पता चल जाता है कि उस दिन मरने वाली लड़की दिव्या नहीं द्वारका थी। इसका मतलब अगर पोरस दिव्या तक पहुंच गया तो उसे द्वारका के मर्डर का भी पता चल जाएगा। इसलिए वो दिव्या को मारने के लिए आदमी भेजता है। इधर पोरस भी दिव्या को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में दिव्या पर अटैक होता है और उसे बचाने के लिए वह पोरस भी आ जाता है और दिव्या को नागेश्वर के लोग चाकू मार देते हैं। पोरस उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है पर दिव्या बात करने की हालत में नहीं होती है और कोमा में चली जाती है। दिव्या की कंडीशन को देख नागेश्वर खुश होता है और सेलिब्रेट करने लगता है कि अब पोरस को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और तभी वहाँ वो हैकर आता है और वो पोरस को उसकी बहन का वॉइस नोट सुनाता है जिससे पोरस को उसके मर्डर का पता चल जाता है। उधर नागेश्वर पोरस के डैड को किडनैप कर लेता है और पोरस को अपने पास बुलाता है।
पोरस अपनी बहन के मर्डर का बदला लेने जाता है और नागेश्वर को मार डालता है और उसके सारे आदमी भी मारे जाते हैं। किसी भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है और उन्हें लगता है कि सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं और फाइनली इस तरह पोरस का बदला पूरा हो जाता है और वो प्रोटेस्ट के लीडर के बेटे को ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे देकर आता है और एग्जाम क्लियर करने के बाद पोरस एज एसआई अपॉइंट किया जाता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।